दुनिया में दो चीजें खत्म हो रही हैं, एक भरोसा और एक कांग्रेस। ठीक है। दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट था, वो आ चुका है। ठीक है। शाम होते होते सबको पता है कि बीजेपी की सरकार में नहीं, बस ये पता नहीं है कि सीएम कौन है, अगला सीएम। ठीक है। अब थोड़ा सा मूल्यांकन का ये कहें कि जनता क्या चाहती है, थोड़ा सा इस चुनाव से कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं। आप पार्टी की हार से, वो पार्टी जो कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के दम पर चुनाव लड़ती थी और जीतती भी थी, जो ईमानदारी का ढिंडोरा भी पीटती थी, या कहें कि उसके पास एक आधार था। केजरीवाल उस समय राजनीति में थे तो उन पर कोई आरोप नहीं थे। जब वो आए थे शुरू में, क्योंकि उन्हें राजनीति में कोई समझ नहीं हुआ था, तो उन पर आरोप क्या लगे। जैसे उन्होंने 2 टर्म किए, उसके बाद उन पर आरोप लगना शुरू हो गए। तो राजनीति यही है कि वो एक तरीके से खाना शुरू करती है आपको। तो वो उनके भेंट चढ़ गया। दूसरी बात, कांग्रेस और जो आप पार्टी थी, इन दोनों की अपनी अपनी होशियारी ले डूबी। क्योंकि अगर ये दोनों साथ में लड़ते तो ये बात कंफर्म थी कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता, जैसे तैसे करके गठबंधन में सरकार बनती। लेकिन हीरो बनना था सबको। तो एक तो ये गलती इनसे हो गई कि इनको आके लड़ना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है। अब जनता का माइंडसेट क्या है? अभी एक बहाना होता था दिल्ली में कि भैया जो केंद्र सरकार है वो काम नहीं करने दे रही। अब थोड़ा भी भाजपा पर भी दबाव रहेगा। भैया, अभी बहाना था कि सरकार दूसरी है, हम काम नहीं कर पा रहे थे, दूसरे पे आरोप लगते थे, कहीं ऊपर राज्यपाल बीच में आ जाता था। कम से कम दिल्ली की जनता को इन समस्याओं से निजात तो मिली। एक ये बात भी कंफर्म हो गई कि 5 साल बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपने काम नहीं किया तो आपको जाना है। अभी भी तब आप बिजी पर भी होगा, वो तो एक लंबे टाइम बाद क्या कहें कि रिटर्न हुई है दिल्ली में। तो बहुत सारे ऐसे कहें कि मुद्दे निकल कर आते हैं। इसके बाद ओझा सर को ना माया मिली ना राम, ना घर के ना घाट के, उनका तो कुछ ऐसा हो गया है। खैर वो तो उनका क्या है, यूपीएससी का तैयारी करेंगे वो, है ना। कराएंगे तो नहीं, मुझे नहीं लगता उनसे कोई करवाएगा, तो फॉर्म ही भर दें वो। खैर, तो इस तरीके के बहुत सारे मसले आ रहे हैं। राहुल गांधी का वही बात है कि जीरो देख लो, एक बार पेट्रोल पंप वाला होता ना कि साहब जीरो देख लो, बाकी मीम तो आप ही देखे रहो, पहले कुछ ऐसा और अब कुछ ऐसा हो गया। तो ये है कि भरोसा आया है, तो उनको बिल्कुल बीजेपी को बधाई कि वो जो जिन मुद्दों के साथ, जिन टॉपिक के साथ वो इलेक्शन में आई है, वो उसको पूरा करे। और दिल्ली जिस तरीके से उसका जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, जिस तरीके से दिल्ली स्ट्रगल करे, उस पर काम वो अल्टीमेटम। वरना होता है कि अगले 5 साल में ना ये काम करते ना वो काम करते हैं, और कुछ ज्यादा उम्मीद करना मत। 5 साल है, पता नहीं कौन कैसा क्या करेगा, क्योंकि अतीत तो हमारे पास है, हिस्ट्री तो सभी पार्टियों की है। हर राज्य में ही वादे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। अभी अब देखते हैं, अभी बिलीव जनता ने किया है। करेंगे, भाजपा का भविष्य क्या होगा? क्या केजरीवाल पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे कि मोहन भागवत को हटाकर पंजाब के सीएम बनेंगे? इस तरीके की भी बातें आ रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे कहें कि मुद्दे हैं दिल्ली के चुनाव से। अगली बात जो ये निकल कर आती है, तो कुछ ऐसे ही है। अभी ऊर्जा सर का भी सुन लीजिए। वो टीचर आदमी थे, देखो वो एक कहें कि उसके दो दो बिंदु निकल कर आते हैं। पहला तो ये कि देखो, जैसे थे शिक्षक थे, और उसके तौर पर अगर वो आते तो ठीक है, क्योंकि पढ़ाकर तो सब कुछ नहीं बदला जाता, थोड़ा वो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए और अच्छे पढ़े लोगों को आना चाहिए। लेकिन वो हार गए। ठीक है, तो उनकी हार के क्या मायने हो सकते हैं? क्या जनता इतने जल्दी जो राजनीति में है वो ऐसे थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है ना भाई, एक मैसेज जाता है कि बाकी अपना जो मेन पैसा है उसको छोड़कर ये आना चाहिए राजनीति में, क्योंकि यहाँ से एक मैसेज जाएगा, जो सोच रहे होंगे वो पता नहीं आया नहीं। ये सारी चीज दुनिया। और ये भी पता चलता है कि जो इंटरनेट की दुनिया में जो आपका भौकाल है, जो वायरल पना है, वो बिल्कुल अलग है। जमीनी स्तर से चुनाव में उसका कोई असर ज्यादा होता नहीं है। ये भी आप एक बात समझ सकते हैं। इससे हो गई है कि लोग मेरी जीत का इंतजार कर रहे थे, मैंने सबको हार के चौंका दिया, कुछ इस टाइप की स्थिति हो गई। उससे कांग्रेस का, सच बता रहा हूँ, कांग्रेस का जो सिंबल है वो ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए, जीरो। जो पेट्रोल पंप वाला बोलते हैं ना, सर जीरो देख लो, राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं। कभी राहुल गांधी और क्या नाम से केजरीवाल समझ नहीं पाया। खुद बीजेपी कहती आई है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आई। तो जीते, उनको बधाई। ठीक है, हमारी तरफ से। और जो आ रहे हैं वो ये है कि कुछ नहीं है, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाइए, क्योंकि देश में अच्छे विपक्ष की भी जरूरत है। अच्छी सरकार से अच्छे विपक्ष चाहिए। मजबूत विपक्ष है, अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार काम करे जो आ रहे हैं, और उनको बताएं कि हम सिर्फ इलेक्शन आ रहे हैं, बाकी अभी हम आ भी सकते हैं, क्योंकि 5 साल होता है। क्योंकि जो स्टूडेंट है जिनके एग्जाम 5 5 साल भरती रहे, उनसे उनका कष्ट पूछो तो इनको भी थोड़ा पता चलेगा ना। और दिल्ली चुनाव के परिणाम पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में आप साझा कर सकते हैं।